होंगे तो आप ये समझते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब एक बेटी के लिए किस तरह से वो उनके दिल में शकूक व शुबहात और परेशानी उमड़ आई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कल उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेशक मेरे दिल में वो बात है, एक वालिद के तौर पे मैं तुम्हारी जिंदगी और सेहत और सलामती के लिए डरता हूं, लेकिन तुम कश्मीर में जाओ, जरूर जाओ, कश्मीरियों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और मैं सबसे पहले राजा फारूक हैदर साहब ने अभी मुझे कहा कि मियां साहब ने जितनी मुझे इज्जत दी, जितनी मुझे उन्होंने मेरी इज्जत की, मैं कभी नहीं भुला सकता। मैंने कहा, मैं उनको अंकल कहती हूं, मैंने कहा अंकल मियां साहब सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, मियां साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं राजा फारूक हैदर साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर को भी दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एक वर्कर को, एक एक मेंबर को, एक एक वोटर को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि तारीख में शायद पहली दफा प्रेशर के बावजूद, कश्मीरियों का इलेक्शन को चोरी करने की कोशिशें करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज चट्टान बनकर खड़ी है माशाअल्लाह। और मैं ये समझती हूं कि जो दो लोग लोटे हो गए हैं ना, दो लोग, कितने लोग पहले इंतजार किया हुकूमती हलकों की तरफ से, मैंने उड़ती उड़ती ये बात सुनी कि मुस्लिम लीग नून को शायद आजाद कश्मीर में, क्योंकि झूठ बोलना तो इनके रग रग में शामिल है ना, तो मैंने सुना कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को शायद कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जब एप्लीकेशंस के लिए अनाउंसमेंट की और एप्लीकेशंस मांगी तो एक एक हल्के से 10-10, 20-20 एप्लीकेशंस मौसूल हुई माशाल्लाह। और अगर आपके पास इतने ही कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये मुस्लिम लीग नून के दो लोगों को तोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं राजा अब्दुल कयूम साहब को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि इनको टिकट नहीं मिली, राजा इब्रार हुसैन साहब को मिल गई, लेकिन काबिले तारीफ है ये शख्स जिसने फिर भी पार्टी की, क्योंकि यहां से मुझे पता है कि ये पिछले कितनी दफा जीते हैं जी आप? 3-4 मर्तबा मेजॉरिटी से जीते हैं। और इस तरह सीट की कुर्बानी दे और फिर भी पार्टी की और कायद की आवाज पर लब्बैक करना बहुत बड़े दिल की निशानी है। इसलिए मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज आज इनके घर से किया है। जलसा तो आज हमारा मुजफ्फराबाद में है और मैं इंशाअल्लाह ताला दिल की बातें जो मैंने करनी है वो मैं आपसे वहां करूंगी। कौन कौन आ रहा है उस जलसे में मेरे साथ? क्योंकि मैंने ना सिर्फ दिल की बातें करनी है बल्कि मैंने बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बातें करनी है अपने मुजफ्फराबाद के आज के जलसे में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, कश्मीर की बात भी करूंगी, कश्मीर की बात ही तो करने आई हूं यहां पर, कश्मीर की बात भी करूंगी और ये बात भी करूंगी कि जब वोट चोर, रोटी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, दवाई चोर और कश्मीर चोर इमरान खान आपकी सरजमीन पे आएगा तो आपने उससे क्या सवाल पूछने हैं, वो सवाल मैं आज आपको मुजफ्फराबाद के जलसे में बताऊंगी इंशाअल्लाह। और ये बताऊंगी
कि नवाज शरीफ जैसे अवामी और मुंतखब वजीर आजम जिसकी दहलीज पर चलकर भारत के वज़ीर आज़म आते हैं और एक ऐसा सिलेक्टेड जो वोट चोरी करके आता है, उसके दौर में भारत को इतनी हिम्मत हो जाती है कि कश्मीर की हैसियत ही वो बदल देता है। मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ, और मैं ये भी बताऊंगी कि जब वो हो गया तो कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या 22 करोड़ अवाम तुमसे ये सुनने बैठी है कि तुम कश्मीर को गंवा कर आ जाओ और तुम आकर लोगों को ये कहो कि मैं क्या कर सकता हूं?